Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख। चारों इशू दो पार्टनर्स हैं, 3:1 की रेशो है और अब उनकी बैलेंस शीट में बैंक, कैश, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बीपी और रिजर्व्स दिए हुए हैं 50। इसके अलावा कैपिटल्स हैं दोनों और अब वो 2:1 की रेशो में करना चाहते हैं। पहले 3:1 थे, अब 2:1। रीवैल्यू देयर एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी को कह रहे हैं 130 पे ले आओ। प्लांट एंड मशीनरी थी पहले बच्चों 150 की, तो 20,000 का लॉस हो गया। 3,000 रुपए बीआर से मिलना था, नहीं मिलेगा, लॉस हो गया। स्टॉक को 20% अबव कर दो, प्रॉफिट हो गया। प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेट्स बना दो, लॉस हो गया। हाउएवर पार्टनर्स don't want to record the revised values in the, so पुरानी ही शो करनी और जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इसका प्रॉफिट और लॉस जनरल, और अगर कोई गुडविल होती तो वो भी, तीनों इकट्ठी होकर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री में चली। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और फिर उसके बाद अब मैं तुम्हारे को बताता हूं बच्चों। ऐसे केस में ये समझो वर्किंग नोट्स हैं जो मैं आपके सामने पहले बना रहा हूं। आप लोग तो वर्किंग नोट्स हमेशा बाद में बनाएंगे। रीवैल्यूएशन में हम लोग देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट केस प्लांट एंड मशीनरी में 20,000 रुपीज का लॉस हुआ, रफ में बना सकते। बिल रिसीवेबल में भी 3,000 रुपीज का लॉस हुआ, नेगेटिव मतलब लॉस। स्टॉक को कह रहा है 20% अप कर देते हैं, तो दिस विल बी माय प्रॉफिट, और स्टॉक दिया हुआ था 1 लाख, 1 लाख रुपए को 20% अप करूंगा तो इट विल बी अ गेन ऑफ 20,000। और 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनना है, डेटर्स हैं 1 लाख, 1 लाख रुपए में से 5% 5,000 रुपए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, ये भी लॉस हो। तो बच्चों नेट लॉस हो गया रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। अब नंबर 2, जो बांटना है, क्या क्या बांटना है। एक तो रिजर्व्स पड़े हैं तुम्हारे पास बच्चों, आई थिंक रिजर्व 50,000 के हैं, लेट मी सी वंस अगेन, यस रिजर्व 50,000 के हैं। और अगर गुडविल होती तो वो भी ऐड कर लेता, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो वो भी ऐड कर लेता, लेकिन फिलहाल तो रीवैल्यूएशन लॉस है 8,000। इसका मतलब टोटल जो अमाउंट जिसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है दैट इज ओनली 42,000, क्योंकि सबके लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करने तो सारे अमाउंट इकट्ठे कर लेते हैं ना, एंट्री तो एक ही बननी है। अब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं बच्चों। चारू का ओल्ड शेयर था 3/4, अब ले रही है वो 2/3, एलसीएम लिया 9 - 8 1/12, शी इज सैक्रिफाइसिंग। और इशू का 1/4 से अब 1/3 हो गया है शेयर, दैट मीन्स 3 - 4 - 1/12, ही इज गेन। सिंपल, एंट्री पास कर दो। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि इशूज कैपिटल डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट। शेयर वही 1/12, ये रहा 1/12, 1/12 इंटू अमाउंट एडजस्ट कर 42,000। सो 42,000 रुपीज का 1/12 निकाला, 3,500 आया। ये 3,500 इशू से लेकर चारों को देना, बिकॉज इशू गेन कर रहा है, चारों सैक्रिफाइस, खत्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें बनाने के लिए बोला है, हालांकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं है। इशू के कैपिटल में से 3,500 माइनस हो जाएगा, डेबिट हो गया ना, और चारों के कैपिटल में 3,500 ऐड हो जाएगा, तो भी राइट हो रहा है, ठीक है। बाकी आप पार्टनर्स अगर कैपिटल अकाउंट बनाना चाहें, जैसे कि वो पूछ रहे हैं, तो आप बनाएं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं पार्टनर्स के कैपिटल के, और ये एंट्री पास कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट से लिया बैलेंस मैंने, हियर इट इज 250 एंड 150, 2,50,000 एंड 1,50,000। इशू को डेबिट कर दो बच्चों टू चारूज कैपिटल अकाउंट करके,
3500 और बाय चारों को क्रेडिट कर दो, इश्यूज कैपिटल अकाउंट पर 3500। देखो मैंने चारों को क्रेडिट कर दिया, चारों फर्स्ट पार्टनर है, इशू सेकंड पार्टनर है, उसको डेबिट कर दिया, चारों का कैपिटल इंक्रीज हो गया, 2,53,500 आ गया बैलेंस कैरिड डाउन, और उसका बैलेंस रिड्यूस हो गया, 1,50,000 में से 3,500 माइनस हुआ, 1,46,500 उसका कैपिटल आ गया, 1,46,500। दैट्स ऑल बच्चों। बस अब थर्ड स्टेप में आपको बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट में सब कुछ एज इट इज लिख, सब कुछ एज इट इज लिख दे, कोई चेंज नहीं, बैंक कैश डेटर्स बीआर किसी में कोई चेंज नहीं, किसी बीआर को रिड्यूस नहीं करना, किसी क्रेडिटर को कुछ हाथ नहीं लगाना, सिर्फ कैपिटल अकाउंट नहीं दिखाना, रिजर्व भी एज इट इज दिखा देना, बिकॉज रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सिर्फ एडजस्ट हुआ, रिजर्व भी एज इट इज शो करो, सिर्फ पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस चारों का 253 दिखा दोगे, इश्यू का 146 दिखा दोगे, बैलेंस शीट एज इट इज नजर आएगी, कॉपीड नजर आएगी, सिर्फ चारों और इश्यू के कैपिटल में फर्क नजर आएगा, 5,30,000 टोटल भी सेम ही रहेगा, एज इट इज बैलेंस शीट बने, कोई चेंज नहीं, हमने कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, किसी भी एसेट को किसी भी लायबिलिटी को हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ उसका इंपैक्ट निकाला है, प्रॉफिट या लॉस निकाला है, उसने भी एसेट एंड लायबिलिटी का नाम नहीं लिखा, पार्टनर टू पार्टनर कर दिया है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दिया, इसलिए ना किसी एसेट की वैल्यू चेंज हुई, ना किसी लायबिलिटी की, ना जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, सो बैलेंस शीट एज इट इज कॉपी एज इट इज, और सिर्फ पार्टनर के कैपिटल के न्यू बैलेंसेस चारू का 246 और 253 और इश्यू का 150। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, बैंक कैश डेटर्स रिवाइज्ड बैलेंस शीट, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कोई चेंज नहीं होगा, बैंक कैश डेटर्स और बीआर स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग, बीआर स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी, अब इनके अमाउंट्स भी लिख देते हैं, कॉपी बिल्कुल 20, 10, 1,25,000, 20, 10, 1,25,000 और इधर 1,00,000, 1,50,000 और 1,25,000, 1,00,000, 1,50,000 और 1,25,000 पहले से ही मैं इसका टोटल कर देता हूं। दिस इज टोटल कर देते हैं इसका 20,000 प्लस 10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,25,000, 5,30,000। मैंने बोला था ना आपका सेम फिगर आएगी, सेम लायबिलिटीज के केस में, सेम लायबिलिटीज के केस में बैंक लोन क्रेडिटर्स बीपी, बैंक लोन क्रेडिटर्स बीपी, सेम अमाउंट, और जनरल रिजर्व रिजर्व एज इट इज रहेगा 50,000 और कैपिटल्स ऑफ चारू एंड इशू, बस कैपिटल चेंज हो जाएगा 2,53,500 और 1,46,500, यहां तक कि उसका टोटल भी 4 लाख सेम रहेगा, उसका टोटल भी सेम रहेगा। और इनकी फिगर लिख देता हूं मैं बच्चों, बैंक लोन क्रेडिटर्स और उनकी, दैट इज 50,000, 20,000 एंड 10,000, 50,000, 20,000 एंड 10,000 टोटल आपके सामने है, बिल्कुल सब सेम, एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग, कोई चेंज नहीं, सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये तरीका है जब रीवैल्यूएशन को हमने
बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट नहीं करना। ओके बच्चों, राइट।